राधा स्वामी जी प्रेमियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? क्या मृत्यु के बाद हमें शांति मिल जाएगी, या फिर एक ऐसा सफ़र शुरू होगा जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की? आज मैं आपको कबीर साहिब जी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सुनकर शायद आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दें। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कबीर साहिब के अनुसार वह कौन सा रास्ता है जो इस पूरे दुखों के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। कहा जाता है कि एक दिन कबीर साहिब जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग बड़े आराम से बैठे हुए हैं। कोई परिवार की चिंता में डूबा हुआ है, कोई धन कमाने की दौड़ में, कोई अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में। तब कबीर साहिब ने उन्हें समझाया, भाई थोड़ा समय परमात्मा की याद में भी लगाओ। लेकिन लोगों ने कहा, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं, अभी समय कहाँ। कबीर साहिब जी मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद फिर उसी स्थान से गुजरे और पूछा, वह व्यक्ति कहाँ है? लोगों ने कहा, बाबा जी उनका तो देहांत हो गया। कबीर साहिब जी ने अंतर्दृष्टि से देखा, और जो देखा वह बहुत हैरान कर देने वाला था। उस व्यक्ति की आत्मा अब एक गाय के बछड़े के रूप में जन्म ले चुकी थी। समय बीता, बछड़ा बड़ा होकर बैल बन गया। अब उसे खेतों में जोता जाने लगा। सुबह से शाम तक धूप, गर्मी और थकान के बीच वह लगातार काम करता रहा। कुछ वर्षों बाद जब वह बूढ़ा हो गया तो किसान ने उसे बेच दिया। अब वह गाड़ी खींचने लगा। फिर जब वह वहाँ भी किसी काम का नहीं रहा तो उसे तेली के कोल्हू में लगा दिया गया। दिन रात एक ही जगह गोल गोल घूमता रहा। सोचिए, जिस इंसान के पास कभी अपना घर था, अपना परिवार था, अपना सम्मान था, आज वही जीव एक पशु बनकर कर्मों की सजा भुगत रहा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब बैल बिल्कुल बूढ़ा हो गया तो उसे कसाई के हाथों बेच दिया गया। उसका मांस काट कर बेच दिया गया और उसका चमड़ा नगाड़े पर चढ़ा दिया गया। अब हर उत्सव में, हर कार्यक्रम में उसकी चमड़े पर डंडों की चोट पड़ती थी। और कबीर साहिब जी ने ये देखकर कहा, बैल बने हल में जूते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुनि घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मंडी नगार, कुछक करम बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। संगत जी, यह केवल एक बैल की कहानी नहीं है, यह हम सब के जीवन का आईना है। हम सोचते हैं कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देगी, लेकिन संत बताते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव है, जहाँ से कर्मों का हिसाब आगे भी चलता रहता है। हम पूरी जिंदगी धन, पद, प्रतिष्ठा और रिश्तों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। साथ जाते हैं
तो सिर्फ हमारे कर्म और हमारी आध्यात्मिक कमाई। यही कारण है कि सभी संत बार बार एक ही बात कहते हैं कि इस दुर्लभ मानव जीवन को केवल खाने, कमाने और सोने में मत गवाओ। थोड़ा समय अपने भीतर झांकने के लिए भी निकालो, परमात्मा को याद करने के लिए भी निकालो, क्योंकि पता नहीं कल का सूरज हमें देखने को मिले या ना मिले। लेकिन आज हमारे पास अवसर है अपने जीवन को सही दिशा देने का। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई तो कमेंट में लिखिए राधा स्वामी जी, और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी। और परमात्मा टॉक पर फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी।